नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। जानते हो कितनी खतरनाक चीज है? नफ्स को जब अल्लाह ने पैदा किया तो परवरदिगार ने पैदा करने के बाद में फरमाया, इस नफ्स से अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। जब अल्लाह ने नफ्स से फरमाया बता मैं कौन हूं, इसने जवाब दिया अंता अंता अनाना। कहने लगा तू तू है, मैं हूं। वाह वाह वाह, मैं हूं, मैं हूं। ये नफ्स है। जो आदमी कहता है ना मैं हूं, मैं इतना अफजल, मैं इतना आला, मैं इतना बढ़िया, रात दिन झूठ बोलने वाला, फिर कैसे कहता है भाई मुझे देखो झूठ से बड़ी नफरत है। यही बात है ना। सबसे बड़ा झूठा होगा मगर कहेगा देखो मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। अपने आप को जानता है मैं कैसा हूं, मगर कहता है इस मोहल्ले में है थोड़ी कोई मेरी टक्कर का आदमी, मेरी बराबरी का आदमी। कई लोग तो अपनी सिर्फ वाहवाही के लिए ना कि लोग मेरी इज्जत करें, कदर करें, सिर्फ इसीलिए महफिलों में बैठ के अपने तकवा व तहारत का जिक्र करते हैं, अपनी नमाजों का जिक्र करते हैं। कई लोग तो इमामों से आकर कहते हैं इमाम साहब मैं सुबह को फजर की नमाज जब पढ़ लेता हूं तो मैं उसके बाद में 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ता हूं, तो ये ठीक है? तो ये तो हर बेवकूफ से बेवकूफ जानता है कि कलमा शरीफ जितना ज्यादा पढ़ोगे सवाब ही मिलेगा। गलत कैसे हो जाएगा भाई? मकसद ये नहीं होता है, मकसद ये होता है कि इमाम को पता लग जाए कि मैं कितना बड़ा परहेजगार हूं। इमाम साहब मैं जब रात को सोता हूं तो मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अबे दुरूद शरीफ पढ़ने में भी कोई दिक्कत हो जाएगी? इसमें तो कोई दिक्कत का मतलब ही नहीं, लेकिन परहेजगारी साबित करना। तो ये नफ्स है, इंसान को कहता है कि तुझसे बढ़िया कोई नहीं, तुझसे अच्छा कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। नफ्स कहने लगा तू तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया इसे लेके जाओ दोज़ख में डाल दो, जहन्नम में डाल दो। कितने दिन के लिए डाला गया? सूफिया फरमाते हैं कि 300 साल तक जहन्नम में रखा गया, 300 ईयर्स, और बाज रिवायतों के मुताबिक 1000 साल। 300 साल दोज़ख में रखा गया, फिर निकाला, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने फिर भी यही जवाब दिया अंता अंता अना अना, तू तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों नहीं माना ये, इसे फिर लेके जाओ, फिर दोज़ख में डालो। फरिश्ते दोबारा लेकर गए, दोज़ख में डाल दिया गया, फिर 300 साल तक अजाब दिया गया, दोबारा 300 साल तक दोज़ख में। फिर जब 300 साल गुजरे तो निकाला गया, अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने फिर भी यही जवाब दिया अंता अंता अनाना। कहने लगा तू तू है, मैं हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला कोई बदलाव नहीं आया, इसका जवाब अब भी वही है। अर्ज करने लगे या अल्लाह क्या करें, फिर इसे दोज़ख में लेके जाएं, फिर इसे जहन्नम में डाल दें? अल्लाह ने फरमाया नहीं फरिश्तों, अब इसे दोज़ख में नहीं डालना है। इसे दोज़ख में डालोगे जवाब नहीं बदलेगा, दोज़ख में डालोगे ये काबू में नहीं आएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या करें? अल्लाह ने फरमाया इसे दोज़ख में न डालो, इतना करो इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो, क़याम रुकू का बोझ डाल दो। जब फाकों का बोझ डाला गया, बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं। यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। भाई तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो पता लगा
अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया, नफ्स दिया ना तो उसे काबू रखने के लिए अल्लाह ने वो ज़ाब्ता भी दिया। अल्लाह ने निजाम भी वही दिया, ज़ाब्ता भी वही दिया। ऐ लोगो, अगर नफ्स को काबू में करना है तो इस पर भूख का बोझ डालो। तो अल्लाह ने कैसा निजाम दिया, 12 महीने साल के, 11 महीने इजाजत दे दी गई, हलाल चीजें दिन भर खाते रहो। लेकिन एक महीना रमजान आएगा, अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए इस पे भूख का बोझ डाल देना, प्यास का बोझ डाल देना, इसे दिन में भूखा प्यासा रखना ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। और अल्लाह ने निजाम दिया, 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी। फरमाया सजदों का बोझ इस पे डालो, 5 मर्तबा नमाजें पढ़ो, 5 मर्तबा बंदगी का बोझ डालो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बंदा रब से करीब हो, फिर कोई रुकावट नहीं आती। कोशिश करें अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत बेशक, करें। जिंदाबाद। अल्लाह ने बड़ा फजल किया, बड़े करम है उसके, गिना नहीं सकते। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। आज बस इसी पर इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज किया उस पर मुझे सबसे पहले, फिर आप सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार हम सबको दुनिया आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों अल्लाह उन्हें मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।